जय माता दी। इस टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਤਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇवी ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਗਲਾ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ देख सकते हो तुसी कि भगत नतमस्तक होने वास्ते इत्थे पहुँचे। तस्वीरां तुसी देख सकते हो लाइव बंगला मुखी दियां हिमाचल। सो इस बंगला मुखी हिमाचल दियां लाइव तस्वीरां दा इतिहास की कहंदा, असी जिहड़े इत्थे पंडित असीं उन्हां नाल गलबात करांगे कि वो सानू इस इतिहास बारे की जानकारी दिंदे आ। सो असी दिनेश पंडित जी नाल गलबात करदे आवांगे कि वो सानू ये बारे इस इतिहास बारे की जानकारी देंगे। सो फिलहाल असी हिमाचल बंगला मुखी माता बंगला मुखी जी पहुँचे हैं और इत्थों का इतिहास की कहता सी। जोड़े पंडित जी इत्थे है जो मुखी है इत्थों, पंडित दिनेश जी इत्थों के मुखी है, असी उन्हां नाल गलबात करते हैं कि सानू ये बारे वो की जानकारी देंगे आ। दिनेश पंडित जी नाल गल करते हैं कि इतिहास की कहता है। पंडित जी बाहर ही है जी, आप थोड़े तस्वीर दिखा देंगे आप लाइव। सो साढ़े नाल पंडित जी जुड़े आ, दिनेश पंडित जी। पंडित जी स्वागत है तुहाडा प्राइम उदे ते। इत्थों का इतिहास की कहता जी, साढ़े दर्शक जोड़े है वो जान लैन। सर्वप्रथम तो आपके न्यूज़ चैनल का हमारे बगला मुखी देवी ट्रस्ट बनखंडी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। हम माँ से कामना करते हैं कि आपके चैनल में दिन दुगनी रात उन्नति हो जी और आप सर्व मान्य हो। जिस तरह आपने इतिहास के बारे में बोला है तो माँ बगला मुखी तांत्रिक शक्ति है और आदिकाल की महादेवी महाविद्या है। आदिकाल में महादेवी की उपासना रावण ने की थी। रावण ने गुप्त रूप से माँ बगला मुखी की पूजा की थी और बगला मुखी को साधा था। रावण से बड़ा तपस्वी, रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हुआ। बाद में रामचंद्र जी जब अज्ञातवास में थे, वनवास में थे, तो उनको आदेश हुआ कि जब तक आप रावण की जो गुप्त रूप से बगला मुखी माँ की पूजा करते हैं उनको नहीं मना पाओगे, तब तक आप इस रावण पे विजय श्री नहीं पा पाओगे। तो रामचंद्र जी ने भी कहते हैं कि आदिकाल में रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित मंदिर है ये, और रामचंद्र जी ने इसको गुप्त रूप से यहाँ पे आकर के पूजा अर्चना की थी और माँ बगला मुखी को मनाया था। इसी मनाने के करके बाद में देवी ने रामचंद्र जी को विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान किया था। प्रारंभिक काल में राजा महाराजा लोग युद्ध में जाने से पहले इस देवी माँ की पूजा किया करते थे और युद्ध में जाते थे तो देवी माँ से मंगल आशीर्वाद प्रदान करते थे। आजकल कलयुग में इस देवी को ब्रह्मास्त्र विद्या बोला गया है। कोई भी शत्रु पक्ष के लिए, हर प्रकार के कारोबार की उन्नति के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए, इच्छित अभिच्छित सर्विच्छित कामनाओं की सिद्धि के लिए माँ बगला मुखी की पूजा की जाती है। और माँ बगला मुखी की पूजा हवन इत्यादि करने से निश्चित रूप से ही माँ का मंगल आशीर्वाद मिलता है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। जी पंडित जी, अगर किसी भक्त ने इधर आना तो इस किस रास्ते से आए हो, किस तरफ से, थोड़ा सा जानकारी दे दें। जी, अगर भक्त ने यहाँ पे आना है, पंजाब साइड से आना है, तो वह चिंतपूर्णी होकर के, बरवाई से होकर के, देहरा से होकर के माँ बगला मुखी बनखंडी, बीच में ही देहरा से 10 किलोमीटर दूर है। हमारे जो आदरणीय महंत रजत गिरी जी हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी हुई। जब आप यहाँ आओगे आपकी स्कैनिंग की जाएगी। स्कैनिंग करके आपको एक एक करके मंदिर में विधि पूर्वक दर्शन कराए जाएंगे। और यहाँ पे जो भी आपको आचार्य मिलेंगे वो भी कर्मठ आचार्य मिलेंगे जो कि परिपक्व हैं कार्य करने में। और ये जो स्थान है ये सर्वमान्य स्थान है। यहाँ पे हर कोई बंदा आकर के अपनी अरदास रखता है और माँ की कृपा से उसके काम पूर्ण होते हैं। पंजाब वाले लोग बया बरवाई होकर आ सकते हैं, पठानकोट वाले इस तरफ से बया कांगड़ा होकर के आ सकते हैं। यही 2 रूट सामान्य रूप से निश्चित है। जी पंडित जी, मैं लगभग कोई 30-35 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, तो थोड़ा सा मुझे याद है कि यहाँ एक पानी निकल रहा था, कोई यहाँ पे पानी था। वो बोलते थे कि यहाँ कोई त्रिशूल किसी तरफ से किसी ज्ञानी ने त्रिशूल मारा था। क्या था एक्चुअली, मुझे वो मालूम नहीं है बात, वो क्या थी? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माँ के प्रारंभिक काल में जब लोग यहाँ पे आते थे तो पहले स्नान करके माँ के दर्शन किया करते थे। जी। और ये एक हमारी प्रारंभिक बॉडी है जी, ये इस तरफ वो बॉडी है। तो बॉडी में अभी भी हम माँ को 2 टाइम का स्नान जो करवाते हैं वो बॉडी के स्नान से कराते हैं। और आपको एक बात और बता दूं मैं
कि यहाँ मंदिर में इतनी सारी व्यवस्था की हुई है। इसी बॉडी के द्वारा हमारे मंदिर की पूरी व्यवस्था चलती है, पूरी पानी की व्यवस्था चलती है। अब अभी तो कोविड काल है तो लंगर बंद है, लेकिन हमारे यहाँ मंदिर में डेली लंगर भी होता है, चाय का लंगर होता है। तो जो भी पानी की व्यवस्था है वो उस बॉडी से की जाती है। तो वास्तविकता में त्रिशूल नहीं था, वो आदि काल में, प्रारंभिक काल में बॉडी बनाई हुई थी। बॉडी करके ही बाद में वो एकदम से सिद्ध पीठ करके लोग जो हैं वो इस बॉडी से जला माँ का स्नान करते हैं। स्नान को जल से घर लेके जाते हैं और सिंचित करते हैं और शुद्धि को प्रदान करते हैं। जी, जो जो पानी वो निकल रहा, वो पानी वो आता कहाँ से है? वो स्वयंभू पानी है जी, स्वयंभू पानी है। वो ऑटोमेटिकली भूमि से ही है, भूमिगत पानी है। और भूमिगत पानी के द्वारा भी इतना पानी है कि वो कभी यहाँ ख़त्म नहीं होता है। जुगों जुगों से पानी चला आ रहा है और भूमिगत पानी है, अपने आप आता है।